हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप लोग का मेरे इस न्यू वीडियो में। आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही सिंपल है। आस्काई और यूनिकोड में क्या डिफरेंस होता है, आस्काई और यूनिकोड क्या होता है और हम लोग इसका यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है हमारा वो नंबर की भाषा को समझता है। ठीक है, कंप्यूटर हमारे नंबर की भाषा को समझता है, बट हमारा जो कीबोर्ड में जो की होते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो वो इंग्लिश में लिखे हुए होते हैं, QWERTYASDF। ठीक है, और हमें कोई भी मैसेज टाइप करना होगा, सपोज मैं हेलो लिखता हूँ, HELLO हेलो, तो वो क्या करता है, पहले उस हेलो को नंबर में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद वो मैसेज को भेजता है। तो पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था, ठीक है, अर्लियर एज में USA, मान लो USA में ए को 101 लिखा गया, मान लेते हैं। एक सिंपल सा कहानी है, एक सिंपल सा आप समझो। बी को 110 लिखा गया, ठीक है। और इंडिया में मान लो ए को 111 लिखा गया, ठीक है। बी को 101 लिखा गया। तो प्रत्येक कंट्री का एक अपना अलग अलग कोड होता था, ठीक है। USA को मैसेज ट्रांसफ़र करना है इंडिया में, उसने मान लो ए बी कोई मैसेज ट्रांसफ़र किया, ठीक है। आप देख सकते हो USA में तो ए को 101 लिखा जा रहा है, बी को 110 लिखा जा रहा है, इंडिया में ए को 111 लिखा जा रहा है और बी को 101 लिखा जा रहा है। तो इस तरीके से मैसेज को कन्वर्ट करना, मैसेज को भेजना बहुत ही हौच पौच होता था, या एक मैसेज को दूसरे कंट्री में भेजने में बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया। क्या बनाया गया? एक स्टैंडर्ड बनाया गया, आस्काई। आस्काई से क्या होता था, हुआ फ़ायदा कि पूरे कंट्री को, पूरे वर्ल्ड में एक ही स्टैंडर्ड मानने की पद्धति का इजाद किया गया, कि यानी पूरा कंट्री, पूरा जो विश्व है, एक ही स्टैंडर्ड को मानेगा। ठीक है, वो स्टैंडर्ड क्या है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। आप देख सकते हो कैपिटल ए को मान, यहाँ पर देख सकते हो कैपिटल ए में का आस्काई वैल्यू क्या है, 65 है, ठीक है। कैपिटल बी का आस्काई वैल्यू क्या है, 66 है। कैपिटल सी का आस्काई वैल्यू क्या है, 67 है, ठीक है। तो आस्काई क्या है? एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, एक मानक है, ठीक है, जहाँ पे 256 कैरेक्टर तक जो होते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हो गए, डिजिट हो गए मैथ के, या कुछ ऑल सिंबल्स हो गए, उसको एक ही मानक दर पे कन्वर्ट करके रखा गया है, ठीक है। यूनिकोड क्या है? यूनिकोड भी क्या करता है, आपका इनकोडिंग का काम करता है, ठीक है। बट यूनिकोड का जो क्या होता है, स्केल क्या होता है, बहुत ही लंबा था। तो चलिए हम लोग एक एक करके उसके डिफरेंस को समझते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। यूनिकोड क्या होता है? यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट कहते हैं इसे, या यूनिवर्सल कोडिंग सिस्टम भी इसको कहते हैं, ठीक है। दोनों वहाँ से क्या करते हैं, आस्काई भी क्या करते हैं, इनकोडिंग करने का काम करता है, इनकोड करता है कैरेक्टर को, ताकि हम लोग ईजिली कम्युनिकेट कर पाएँ, ठीक है। और आपका यूनिकोड भी क्या करता है, इनकोड करता है, ठीक है। एक यूनिकोड भी एक IT स्टैंडर्ड है, ये भी कोड को इनकोड करता है, ठीक है, ताकि कंप्यूटर या कोई भी और कम्युनिकेशन डिवाइस इसको समझ पाए और हम लोग इजली से कम्युनिकेट कर पाए। बट आस्काई का क्या होता है, रेंज लिमिट होता है, 2 ही रेंज है, 7 बिट आस्काई जो 128 कैरेक्टर तक को ही वो इनकोड कर पाएगा, और 8 बिट आस्काई वो 256 कैरेक्टर तक ही वो इनकोड कर पाएगा। बट यूनिकोड का रेंज थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। यूनिकोड में 3 सपोर्ट होते हैं, UTF-8, UTF-16, UTF-32। UTF का मतलब होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। आप देख सकते हो UTF-8 256 कैरेक्टर तक इनकोड करता है, UTF-16 65536 कैरेक्टर तक इनकोड करता है, और UTF-32 तो 4,29,49,67,296 कैरेक्टर को वो इनकोड कर सकता है। आस्काई का क्या होता है, चूँकि मैंने पहले ही बोला था आस्काई का रेंज स्पेसिफिक होता है, तो वो कम मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है। यूनिकोड का रेंज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी को वो ऑक्यूपाई करता है। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था आस्काई और यूनिकोड, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, ठीक है। यूनिकोड, हाँ,
मैं थोड़ा सा और बताता हूँ यूनिकोड के बारे में। हम लोग जो लोकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे कि गुजराती हो गए, मराठी हो गए, ठीक है, हिंदी फ़ॉन्ट हो गया, संस्कृत हो गया, ठीक है, अलग अलग इमोजीज यूज़ करते हैं, ठीक है, अलग अलग बहुत तरह तरह के करेक्टर यूज़ करते हैं, बहुत तरह के फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो वो सब यूनिकोड के द्वारा ही संभव है, ठीक है। अलग अलग सपोर्ट फाइल होती है, उसे हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका जो मंगल फ़ॉन्ट है, आप देख सकते हो हिंदी में जो हिंदी का बहुत अच्छा फ़ॉन्ट माना जाता है, वो यूनिकोड का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अलग अलग आप लोगों को सपोर्ट फाइल नेट पे मिल जाती है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं यूटीएफ को, वो यूटीएफ ही कहलाती है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, ठीक है। उससे आप अलग अलग अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज में डेटा को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पहली बार देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, मेल कर सकते हो, या मेरे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, ठीक है। जल्दी मिलता है एक न्यू वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।